नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10वां रोज़ा है, मतलब पहला अशरा ख़त्म होने को है। इंशाअल्लाह कल 11वें रोज़े से दूसरा अशरा स्टार्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारक हो कि आपका पहला अशरा सही सलामती से ख़त्म हो चुका है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे पे जो रहमत का असरा था इंशाअल्लाह खूब रहमत में ढाँप लिया है। और इंशाअल्लाह हमारे आने वाले असरों में भी हमारी मग़फ़िरत का असरा और हमारे जहन्नम की आग से बचने का जो असरा है उसमें भी इंशाअल्लाह हमें खूब अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शेगा और इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तस्बीह फ़र्स्ट असरे की आज पढ़नी है, फिर कल से इंशाअल्लाह दूसरी तस्बीह है तो वो मैं आपको लिखवा दूँगी, उसका इंशाअल्लाह तर्जुमा भी हम करेंगे। फ़र्स्ट कलमा पढ़ना है, थर्ड कलमा पढ़ना है, फोर्थ कलमा पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम और तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, ठीक है। कसरत से अस्तगफिरुल्लाह कहते रहे, अस्तगफिरुल्लाह वतूबु इलैहि कहें या अस्तगफिरुल्लाह भी कहेंगे तो भी चलेगा। कसरत से अपनी ज़ुबान पे अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रखते रहे, ठीक है। और आज की जो हदीस है वो मन गशाना फलसल मिन्ना, ठीक है। जो हमको धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम में है। मतलब धोखा देने का कितना बड़ा जुर्म बताया कि मुसलमानों में से ही निकल जाता है। और जो मुसलमान नहीं है वो क्या होगा? काफिर होगा। जो मुसलमान नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्टली काफिर बोलेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। एक नमाज न पढ़ने वाला काफिर, धोखा देने वाला काफिर, झूठ बोलने वाला काफिर, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि हम छोटी छोटी जो बड़े बड़े कबीरा गुनाह हैं उनको छोटे समझ के हम कर लेते हैं। और हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। बेशक इंशाल्लाह माफ़ करे, पर हुकूकुल इबाद जो है ना वो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। वो हुकूकुल मतलब दो तरीके के हक़ है, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। ये आप नोट कर लें। हुकूकुल्लाह में क्या आता है? 5 हुकूकुल्लाह में जैसे मैं बताती हूँ आपको। एक तो है हुकूकुल्लाह, हक़, अल्लाह का हक़, हुकूकुल्लाह। मतलब इन शॉर्ट इसका तर्जुमा अगर करें तो अल्लाह का हक़ हमारे पे क्या है, मतलब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और एक होता है हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद मतलब बंदों का हक़, ठीक है। अब अल्लाह का हक़ क्या है? जैसे अल्लाह को एक मानना, तौहीद सबसे बड़ा हक़ है उसका, तौहीद मतलब शिर्क नहीं करना है। अल्लाह के सिवा किसी और की ना तो इबादत करनी है, ना किसी से कुछ मांगना है, ठीक है। तो ये हो गया शिर्क ना करने का मतलब। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन जो हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। चाहते भी तुझसे, हम किसी से और से चाहते भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तौहीद, पहला हक़। दूसरा नमाज, नमाज पढ़ के हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला का 5 वक्त शुक्र अदा करते हैं सजदा करके, ठीक है। अल्लाह ताला के सामने सरे खम तस्लीम कर देते हैं, सजदा कर देते हैं। सजदा सबसे ईगो को तोड़ने वाला सबसे लास्ट पोजीशन सजदा है, एकदम झुक जाना। नहीं गांव में और कहीं अपनी पगड़ी उतार देते हैं, मतलब उन्होंने अपनी इज्जत सामने रख दी। कभी कैसे मामलात आते हैं तो अपनी पगड़ी उतार के दूसरे के कदमों में रख देता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि उसने अपनी इज्जत उनके सामने रख दी है, ठीक है। तो हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का हक़ है। क्यों हक़ है? क्योंकि हमें मैंने बहुत सारी नेमतें गिना दी। अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया, जानवर पैदा नहीं किया, तो ये भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। फिर हमें इंसानों में से भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मत में पैदा नहीं करके हमें सबसे अशरफुल मतलब जो उम्मत है उसमें हमें पैदा किया, तो ये भी हमें शुक्र करना चाहिए। फिर हमें सही सलामत 2 हाथ, 2 टांगे, 2 आँख, 2 कान, मतलब हमें अपाहिज पैदा नहीं करा। अपाहिज पैदा करते तो मोहताज हो जाते, किसी ना किसी के तो होते। या तो भीख मांग रहे होते या फिर हम अपने परिवार के, अपने फैमिली के मोहताज होते।
उनको व्हील चेयर पे बिठा के, और देखते हैं ना कई अपाहिज उनको व्हील चेयर पे उठा के उनका पाखाना लेटरिन वेटरिन सब माएँ करवाती है, वो तो वो भी उकताती है, तो उनके मोहताज ही हो गए ना। तो वो भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छा है। फिर हमें जहन अच्छा दिया, फिर हमें इतनी कलाम पाक दे दिया, कुरान पाक हमें अता की, ताकि इसमें सारी पुरानी किताबें जो आसमानी किताबें उनका भी नॉलेज दे दिया, पास्ट भी पूरा समझा दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा। वरना किसको पता, मोबाइल और वीडियो और ये सब तो अब बने हैं, किसको पता कि पहले क्या कौमें आद हुई थी कि नहीं हुई थी, उनको क्या हुनर अल्लाह ने दिया था, फिर उनके गुनाहों की वजह से उनको अजाब क्या मिला। कौम समूद के पास क्या हुनर था, कौम लूत क्या कहाँ थी, किधर थी, मूसा अलैहिस्सलाम किसके नबी और रसूल थे, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतरे थे, बीबी हवा कहाँ उतरी थी, फिर अराफात में कैसे मिले, ये सब कहाँ हमें जानने को मिलता है, हमें कुरान पाक में जानने को मिलता है। और ये हक किताब है, जो लिखा है अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच लिखा है, 100% सच है ना। तो हमें फिर ये शुक्र अदा करना है कि हमें सारी चीज़ें हमें अच्छी अता करी है। अच्छे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं, तो उनकी उम्मत में हम हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो शुक्र जितना कम अदा करे इतना ही कम है, मतलब बेहद शुक्रिया, रात दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कह रही हूँ ना कि पाखाने में जो लेटरिन कह लो या आप पाखाना कह लो या बैतुल खला कह लो, है ना, वहाँ के अलावा आपको हर जगह आपको ज़िक्रुल्लाह ही करते रहना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, ऐसी मतलब बोल भी आपको ऐसे बोलने चाहिए जिसमें आपके ज़ाहिरी में बातिनी, ज़ाहिरी में भी आप मुस्लिम नज़र आओ, आपका पहरवेश भी ऐसा होना चाहिए कि ज़ाहिरी में आप मुस्लिम नज़र आओ, आपका बातिनी भी ऐसा होना चाहिए, आपके अखलाक भी ऐसा होना चाहिए कि आपको मुसलमान देख के लोग कहें कि नहीं वाकई मुसलमान अच्छे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपनाएंगे, उनके अखलाक अपनाएंगे, तो लोग फिर इस्लाम से मोहब्बत करेंगे कि नहीं हकीकत ये शांति वाला धर्म है। वरना हम अखलाक हमारे बुरे करेंगे तो कहेंगे कि नहीं ये इस्लाम शांति वाला धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें शुक्र अदा, तो ये दूसरा हक नमाज का हो गया। फिर हम रोज़ा रखते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला का हक है, तो वो भी अल्लाह ताला का हक है कि हम पूरे साल में एक महीना हम भूख प्यास अपनी नफ्स सबको मारते हैं और हम रोज़े में रहते हैं, और अल्लाह ताला के लिए ही ये हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें उसने अच्छी नेमतों से नवाजा, हमें पैसे दिए, हमें अच्छा रिस्क दिया, खाने को अच्छे अच्छे हलवे और इतने सारे पकवान दिए, और तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज रोज़ा रखा है। तो हमें इसका मैं एहसास हो रहा है कि जो गरीब है, मज़दूर टाइप के लोग हैं, जो सी क्लास के लोग हैं, उन लोगों को कितनी ज़हमत उठानी पड़ती है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। हमें इतनी तो मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती ना, हमें आसान रोज़ी अता करी है और अच्छी रोज़ी अता करी है, और हमें आलीशान बंगले मकान सब कुछ हमें अच्छा दे रखा है, तो इसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम रोज़ा रखते हैं, तो ये भी हुकूकुल्लाह है, अल्लाह का हक़ है, ठीक है। फिर उसके बाद ज़कात हम क्यों देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरी मखलूक है सारी मेरी मखलूक है, गरीब अमीर वो सब अलग अलग बनाता है, तो अमीरों के लिए ये इम्तिहान है कि वो कितना गरीबों का ध्यान रखते हैं। तो उसमें उनकी जो भी कमाई है वो देता कौन है, अल्लाह देता है, किसी का कोई एहसान नहीं है, कोई मतलब अपने हिसाब से कोई नहीं कमाता, रिस्क देने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिया उसमें से तुम गरीबों के लिए निकालो, मेरी मखलूक के लिए निकालो। एक मखलूक को ज़्यादा दिया, दूसरे को कम दिया, तो उसके लिए निकालो। तो तुम्हारे में कितनी सीला रहमी है, कितनी तुम्हें हमदर्दी है, तो ज़कात इसलिए निकाली है। तो 2.5% आपकी जो पूरी जितनी भी कमाई है उसमें से ज़कात आप गरीबों के लिए निकालते हैं, तो ये भी अल्लाह का हक़ है, आप अल्लाह का हक़ अदा कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है हज। तो हज भी यही है कि हज किस लिए करा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जीवनी है, जो उन्होंने 23 साल तक जो उन्होंने दर्द दुख सहे अपनी उम्मत के लिए, और इस्लाम का परचम ठहराने के लिए जो उन्होंने जंगें करी है, उन्होंने जो जो हालात देखे हैं, उन्होंने मुसीबतें देखी है, और जहाँ जहाँ वो उन्होंने क़याम करा है, कहाँ पे ठहरे थे, क्या है, तो ये हज है। तो ये हमें सिर्फ वो 23 साल का जो उनकी जीवनी है हमें सिर्फ 5 दिन में अरकान पूरे करने होते हैं, उसी में हम थक जाते हैं। कई हाजियों को मैंने देखा है रोते हुए, मौत मांगते हुए, कि वो 5 दिन में सोचिए थक जाते हैं, इतना स्ट्रगल 5 दिन में भी उन लोगों से नहीं होता है, तो 23 साल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया होगा, ये सोचें। तो ये क्यों रखा है, क्योंकि इससे हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत हमारे दिल में बढ़े, सिर्फ नाम के आशिक रसूल नहीं, हकीकत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहमियत बढ़े कि हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने हमारे लिए कितना मतलब दुख झेला है। तो ये समझने के लिए, ये बताने के लिए ये हज कायम हुआ है। तो ये दोनों तो अमीरों के लिए है,
साहिब निसाब के लिए, और ये साहिब निसाब हो, गरीब हो, बुढ़ा हो, ये सब के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये 5 जो हक है वो अल्लाह के हक है, ठीक है। तो अल्लाह इसकी भी सवाल जवाब करेगा और क़यामत में इसका हिसाब भी पूछेगा। अब सिर्फ ये हिसाब नहीं है, हुकूकुल इबाद की भी बात आती है। हुकूकुल इबाद में हमारे सारे अखलाक शामिल हो जाते हैं। कैसे? हमारे जो मामलात है मतलब किसी का हक तो नहीं मारा, ठीक है ना, किसी को गाली तो नहीं दी, किसी से झगड़ा करा और उसका दिल तो नहीं दुखाया, ठीक है, किसी की दिल आज़ारी कर दी, दिल दुखाना ये भी है। मतलब जो अल्लाह की मखलूक है, मतलब हमारे ही बंदे हैं, तो हम अपने आपसी रिश्तेदार हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, पड़ोसी हो गए, जिससे हम बिजनेस करते हैं, लेन देन, हमारे पार्टनर्स हो गए, या फिर हमारे नौकरी हम करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयर्स हो गए, या हमारा बॉस हो गया, या हम बॉस हैं तो हमारे नीचे जो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनका, मतलब सबके हक का हम ध्यान रख रहे हैं, उनकी दिल आज़ारी तो नहीं कर रहे हैं, उनका मान मर्यादा, इज्जत, आबरू, जान माल सबका हम बराबर तो ध्यान रख रहे हैं ना। तो ये होता है हुकूकुल इबाद, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि मैं हुकूकुल्लाह, मतलब मेरा हक तो चलो मेरी मर्जी होगी, मैं जिसको चाहूँ मैं माफ़ भी कर दूंगा, मतलब ये भी कहा है, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं कि करना नहीं है, वो अल्लाह की मर्जी होगी और किसी पे भी वो रहमत कर सकता है मैदान हशर में। तो उस उम्मीद पे ना रहकर ऐसा नहीं कि ये तो चलो हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देगा, अपन हुकूकुल इबाद में ही ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि ये मेरे पास है, मतलब ये मेरा हक है, तो चलो मैं माफ़ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी होगी ऐसा करूँगा, ठीक है। पर हुकूकुल इबाद उसने बंदों के ऊपर छोड़ी है। मतलब जब हमारा हिसाब किताब हो जाएगा, ये पूरी मतलब स्टोरी है मैदान हशर की, तो मैदान हशर में सारा कुछ हो जाएगा। मतलब ये भी बहुत बड़ा अरसा चलेगा, 40 साल का बताते हैं तकरीबन। तो उसमें सूरज आएगा, फिर सबके अपने अपने आमाल तोले जाएंगे, मीज़ान होगा, तराजू होगा, उसमें तोले जाएंगे, फिर नेकी बदी होगी, फिर पुलसिरात का रास्ता भी क्रॉस करना पड़ेगा, फिर एक प्लेस आएगी और फिर इधर जन्नत का गेट होगा, ठीक है। तो वो गेट हमें सामने दिख भी रहा है, पुलसिरात का पुल हमने मान लो क्रॉस भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद है ना, और ये पुलसिरात के नीचे होगी जहन्नम, ठीक है। तो कुछ लोग पुलसिरात के रास्ते में नीचे गिर के जहन्नम में चले जाएंगे, जिनके अमाल ख़राब होंगे, जिनका जहन्नम में मतलब हिसाब किताब में जहन्नम लिखी होगी। तो अब यहाँ पर एक प्लेस होगा, इसका नाम है कंतारा। ये कंतारा में हुकूकुल इबाद वाला हिसाब किताब फिर होगा। मतलब ये तो हो चुका, अब जो बंदे हैं वो आएंगे, मान लो किसी की माँ आ जाएगी कि ये मेरा बेटा था, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया, तो या अल्लाह तू मुझे जहन्नम में अगर डाल रहा है तो जन्नत दे दे, तो ये हिसाब किताब होगा। तो सोचिए, जन्नत का दरवाज़ा दिख रहा है, पर कल को ऐसा भी हो सकता है कि वापस से पीछे ले जाया करे और सबकी एक एक करके आपकी नेकियां उनको दे दी जाएगी। मान लो आप किसी की गीबत कसरत से करते हैं तो वो भी अपना हक मांगेंगे, किसी की चुगली करते हैं, चुगली कर करके लड़ाते हैं आपस में, तो मियाँ बीवी में फ़र्क डालने का कोई डोरे तावीज़ या जादू टोना कराते हैं वो, मतलब कुछ भी आप किसी का भी कोई हक मार रहे हो या किसी बंदे को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, साजिश कर रहे हो, कोई भी कैसा भी काम कर रहे हो, तो उसका हिसाब आपको बंदे से ही देना पड़ेगा। अगर वो बंदा माफ़ कर देगा तो आपके लिए जन्नत है, और नहीं करा तो, और बंदा वहाँ पे माफ़ मुश्किल है करेगा, क्योंकि सब नफसी नफसी में होंगे, किसी को जहन्नम में नहीं जाना होगा। इवन इतना बताया कि माँ बेटे के लिए सिफारिश नहीं करेगी, उसको खुद को बचाने के लिए उसको उस पर तहमत लगाएगी। बेटियां बाप पे, अपने शौहर पे, अपने बेटों पे, भाइयों पे तहमत लगाएगी। इसी तरह बाप और मतलब सब एक दूसरे की नफसी नफसी करते हुए एक दूसरे पे बहतान लगाएंगे, और वो उनका हक होगा, क्योंकि दुनिया में उन्होंने काफ़ी जुल्म सहे होंगे, तो वो अपना अपना हिसाब मांगेंगे। तो इसके लिए हमें बचना चाहिए हुकूकुल इबाद के लिए, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ये तो मेरे ज़िम्मे है, और पर ये मैं बंदे के ज़िम्मे डालूंगा, जिसको तुमने, इवन जानवरों को भी, 2 भेड़ होगी, तो 2 भेड़ में से एक भेटी मारती होगी, बहुत जालिम होगी नीचे दुनिया में, और एक शांति से उसकी बेटी खा रही होती है, तो उन जानवरों को भी बीच में उनकी बेटी मरवाएंगे। मतलब जो अच्छा होगा जानवर, उससे उसकी बेटी मरवा के उसका बदला उसको पूरा किया जाएगा, और फिर उनको राख करके हवा में उड़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर एक मलेकुल मौत है, जो हमारी मौत के जो फरिश्ते हैं, जो इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हमारी मौत लेने आते हैं, मतलब हमारी रूह कब्ज़ करने आते हैं, उनको मेंढक की शक्ल में, इधर जन्नत होगी, इधर दोजक होगी, और मेंढक की शक्ल में उनको ज़िबा कर दिया जाएगा कि अब कभी मौत नहीं आनी है। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इंशाल्लाह अगर हमें जन्नत मिल गई तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ मौत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए वो जन्नत हो गई। पर अगर हमें कुछ अरसा भी, मान लीजिए, कुछ कहते हैं ना कि मुसलमान तो परमानेंट जन्नत में, परमानेंट मतलब फाइनली जन्नत में जाएंगे, बेशक जाएंगे, पर